नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इस प्रोग्राम की जीनत बने दीगर मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम कायदीन पाकिस्तान अवामी तहरीक व कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और बिलखुसूस आज के इस खूबसूरत और पुरवकार इज्तिमा में शरीक तहरीक मिनहाजुल कुरान व पाकिस्तान अवामी तहरीक के अजीम मुजाहिदीन और शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली के अजीम काबिल फ़ख्र बेटे और बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अजीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फरमाई और हमें एक बार फिर अपने महबूब कायद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली की इस माह विलादत में उनसे मोहब्बत और जज्बात के इजहार के लिए इस अजीम शान प्रोग्राम की इनेकाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें ऐसे और बहुत से मौक़े अता फरमाए कि हम अपने महबूब कायद से इसी तरह मोहब्बतों का इजहार करते रहें और उनके शाना बशाना उनकी तालीमात की रोशनी में हम अपने मिशन के इस सफ़र में अपने काम को अपने अमल को जारी रखें ताकि अल्लाह पाक हमारा मददगार हो और जिस मंजिल की तरफ हमारे कायद ने हमें गामज़न फरमाया है उस मंजिल तक हम जल्द अज जल्द पहुँच जाएं। और वो मंजिल हम सब जानते हैं, वो मंजिल मुस्तफ़ी इनक़िलाब है। अल्लाह पाक हम सब का मददगार हो और हम अपनी मंजिल जो कि सुबह इनक़िलाब है उससे जल्द अज जल्द आशना हो सके। हाज़रीन मुकर्रम, यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने कायद से मोहब्बत का इजहार किया जाता रहा है, मुख्तलिफ खिताबात की सूरत में, तरानों की सूरत में, नारों की सूरत में, वज्द की सूरत में। तो हर अंदाज मकबूल है और प्यारा है और यकीनन किसी भी अंदाज से अपने महबूब कायद से मोहब्बत का इजहार किया जाए वो यकीनन उन तक पहुँचता है और वो इजहार यकीनन वो बायसे राहत होता है हर इंसान के लिए कि जिसके दिल में वो दिल है जो हर लम्हा अपने महबूब कायद के लिए धड़कता रहता है। यहाँ पर एक और खुशखबरी थी मोहतरम मियाँ काशिफ महमूद साहब को यहाँ में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में उनको यहाँ के लिए लॉर्ड मेयर के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए की तरफ से नॉमिनेट किया गया। मैं समझता हूँ ये नहायत ही खुश आइन फैसला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में यकीनन शानदार कामयाबी से अल्लाह पाक पाकिस्तान अवामी तहरीक फैसलाबाद को, मोहतरम मियाँ काशिफ महमूद साहब को और वो तमाम लोग जो खड़े होने का इरादा रखते हैं उनको नवाजेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि और वो इसलिए भी क्योंकि मुस्तफ़ी इनक़िलाब का सफ़र जारी है और अभी हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हर अगला कदम, हर अगला साल, हर अगला लम्हा वो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। देखने वाले चाहे समझते हों
कि शायद 2014 या 15 का मंजर और था, 18 और 19 का मंजर और है। मनाजिर तो आंखों का धोखा होते हैं, असल बात वो काफिला है, काफिला सालार है, मंजिल है, मंजिल का रास्ता है, वो सब वही है। उसी मंजिल की तरफ हम गामजन हैं और मुख्तलिफ अंदाज में स्ट्रेटजीज बदलती रहती हैं, लेकिन वो ही मंजिल का पता है और वो पता हम सब जानते हैं। हमने उस तरफ अपने सफर को जारी और सारी रखना है। लोगों के अज़हान पर ये दस्तक देते रहना है, शऊर की बेदारी की इस मुहिम को जारी और सारी रखना है। यही एक तरीका है जिससे हम इस सरजमीन पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, लोगों के अहवाल बदल सकते हैं और लोगों के लिए वो खैर का अमल, यही एक शऊर की बेदारी है जिसके जरिए उनकी तकदीर संवर सकती है। तो हमें इस शऊर की बेदारी को, इस दस्तक को जारी रखना है किसी भी सूरत में, ताकि हम अवामुन नास में इस एहसास को जिंदा कर सकें कि तुम्हारी सही और हकीकी क़ियादत शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं और तुम्हारे दर्द की सही मानों में नुमाइंदा और तर्जमान जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक ही है। हाज़रीन मोहतरम, पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अगर नजरियात की तारीख का जायजा लिया जाए तो इनकलाबी तसव्वुरात या नजरियात ये दर हकीकत ख्वाबों से ही शुरू होते हैं। पूरी दुनिया में कभी भी अगर इनकलाबी तसव्वुरात पैदा हुए हैं, परवान चढ़े हैं या नजरियात वजूद में आए हैं, इनका आगाज ख्वाबों से हुआ है। कोई एक ख्वाब देखने वाला था जिसने उन तसव्वुरात और नजरियात को अपने इल्म और अपने जज्बात से सींचा, उसको अपनी मुल्क दोस्ती, अवाम दोस्ती और इल्म दोस्ती की हरारत में रखा और उसको फिर परवान चढ़ाकर एक दावत की सूरत में लोगों के सामने रख दिया। और फिर जब वो दावत की सूरत में लोगों के सामने रख दिया तो फिर उस पर लोगों को दावत दी कि आओ, ये ख्वाब मैंने देखा है, तुम भी ये ख्वाब देखो, तुम भी इस ख्वाब में मेरे साथ हिस्सेदार बन जाओ, तुम भी इस ख्वाब में मेरे साथ शरीक हो जाओ। तो यूं इनकलाबी तसव्वुरात और नजरियात ख्वाबों से शुरू होते हैं और बिलाखिर मुख्तलिफ तहरीकें, वलवले, जज्बे, मूवमेंट और वाक़यात उन ख्वाबों का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह धरतियों पर इनकलाब बपा हुआ करते हैं। हाज़रीन किराम, ऐसी ही कुछ तारीख तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक की भी है। हमारी क़ियादत हुज़ूर शेखुल इस्लाम इस शहर फैसलाबाद से कुछ ज्यादा दूर नहीं, शहर जंग में अपनी नौजवानी के आलम में वो ख्वाब देखा था। जब देखा था उस वक्त अकेले थे, उम्र 20-21 साल, मगर ख्वाब देख रहे थे पूरे आलम को तब्दील करने का। ख्वाब देख रहे थे इस सरजमीन पर इनकलाब बर्पा करने का। ख्वाब देख रहे थे निजाम बदलने का। ख्वाब देख रहे थे उम्मत मुस्लिमा को फिर से ज़वाल के अंधेरों से निकाल कर अज़मत और उरूज के अनवार में दाखिल करने का। तो ख्वाब अकेले जंग के एक छोटे शहर में देख रहे थे, जब इर्द गिर्द कोई वसाइल नहीं थे, मजबूत बाजू नहीं थे, मगर वो एक नौजवान जिसका दिल जिंदा था, जिसकी फिक्र ताजा थी
और जिसका वलवला जवां था, वो ख्वाब देख रहा था और फिर उसने उस ख्वाब में अपने हम ख्याल नौजवानों को जोड़ना शुरू कर दिया। जब वो नौजवान उस अजीम नौजवान का वो ख्वाब सुनते थे, उनको बात समझ नहीं आती कि ये इस शहर झंग के छोटे से मोहल्ले में बैठकर ये नौजवान पूरी दुनिया की बातें करता है, सरजमीन पाकिस्तान के निजाम को बदलने की बातें करता है, जबकि ना इसके पास वसाइल है, न इसके साथ देने वाले मजबूत दस्तबाजू है। मगर हाज़रीन गिरामी, इसलिए इनकलाबियों को इनकलाबी कहा जाता है, वो अजीब काम करते हैं। जो लोगों की समझ में ना आए वही इनकलाबी होता है, जो लोगों की समझ में आ जाए वो तो निजाम होता है, और जो ना समझ में आए वही होता है जो दूसरी जानिब बहता है ना। सारा जहां एक सिमत बहता है, इनकलाबी दूसरी सिमत बहता है, वो अकेला होता है, अजीब लगता है। लेकिन हाज़रीन गिरामी, आज हम जब देखते हैं कि वो एक ख्वाब जो शेखुल इस्लाम ने देखा, आज वो ख्वाब लाखों लोगों को पूरी दुनिया में दिखाया है कि नहीं दिखाया? दिखाया। उस ख्वाब में शरीक कर लिया। हम लोग जीते जागते बात नहीं समझा सकते, हमारे कायद ने अपना ख्वाब लाखों को समझा दिया है और उस ख्वाब में शरीक कर लिया है लाखों को, उस काफिले का हिस्सेदार बना लिया है लाखों को। दर्द वैसा बांटा है कि अब वो पहले एक सीना दर्द महसूस करता था, अब लाखों सीने वैसा दर्द महसूस करते। पहले वो एक जात जागती थी रात को, अब ऐसा दर्द उसने बांटा है कि अब लाखों रातों को जागते हैं उसी दर्द में। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ख्वाब खुद भी देखते हैं और फिर जमाने को दिखा भी देते हैं, फिर उसको सिर्फ ख्वाब नहीं रहने देते, उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक कारवां की सूरत में काफिला बन जाता है। तो हाज़रीन गिरामी, ये वो तहरीक है, तहरीक मिनहाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिसका आगाज इनकलाबी तसव्वुरात के ख्वाब से हुआ और आज वो जीती जागती इतनी बड़ी हकीकत है कि पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे वाबस्ता हैं, लाखों लोग इस फिक्र के अमीन बन चुके हैं। और ये काफिला अब काफिला नहीं रहा, ये समंदर बन गया है, फिक्र रखने वालों का समंदर, नजरियाती लोगों का समंदर, इनकलाबी लोगों का समंदर, जज्बाती लोगों का समंदर, होशमंदों का समंदर, दर्दमंदों का समंदर, ये बन चुका है। अल्लाह पाक इस समंदर को सलामत रखे और ये बढ़ता चला जाए, इसका तलातम, इसका जज्बा, इसका जोश और बढ़ता चला जाए, ताकि हर बातिल और फरसूदा ख्याल को खशो खाशात की तरह बहा दे। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे महबूब कायद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि के जरिए, जिन्होंने हमारे अंदर ये बीज बोया। तो हाज़रीन गिरामी, उसी अजीम हस्ती की यौमे विलादत हम आज मना रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे उस अजीम कायद का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे, ताकि ये नजरियाती लोगों का गुलशन अपने महबूब कायद को सूरज की मानिद देख देख कर उनकी किरणों से ताजगी लेता रहे, महकता रहे, खिलता रहे, और उस वक्त तक अपने आप को जोबन से नीचे न आने दे जब तक अपने कायद की दिखाई हुई मंजिल को नहीं पा लेते। हाज़रीन मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि इनकलाबी नजरियात और तसव्वुरात ख्वाबों से शुरू होते,
और उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए निहायत जरूरी है कि रास्ते का तयन किया जाए। और रास्ते का जब तयन कर लें तो मंजिल तक पहुंचने के लिए निहायत जरूरी है कि राह में दरपेश रुकावटों का सही मानों में जायजा लिया जाए। अगर इंसान सही मानों में रुकावटों से आंखें बंद कर ले, उसके जज्बात रायगां चले जाते हैं। और अगर उसे अपनी राह में आने वाली रुकावटों का सही मानों में इदराक ना हो, अंदाजा ना हो, तो कई बार मेहनतें जाया चली जाती हैं। तो इसलिए मंजिल को पाने के लिए अशद जरूरी है कि ख्वाब देखा जाए, ख्वाब देखकर रास्ते का तयन किया जाए, और फिर रास्ते का तयन करने के बाद मंजिल तक पहुंचने की राह में जितनी रुकावटें दरपेश हैं उनका जायजा लिया जाए। हाज़रीन किराम, इस्लाम की तारीख 1400 साल पर या उससे जायद अरसे पर मुहित है, और इस्लाम मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ हम तक पहुंचा है। कभी वो अदवार सुनहरे थे, कभी वो अदवार जवाल का शिकार, मगर मुख्तलिफ अदवार और पेचो खम से होता हुआ इस्लाम हम तक पहुंचा है। कभी ये पूरा हमारा दीन मतीन और इसके मानने वाले तबकात उरूज पर थे, तरक्की की बुलंदियों पर थे, मगर आज पस्तियों में है, गहराइयों में है, अंधेरों में है। कभी मुस्लिम ममालिक तहजीबों के उरूज पर थे, तरक्की के उरूज पर थे, और दीगर अक़वाम और तहजीबें उनकी तरफ देखा करती थी, मगर आज यही उम्मत मुस्लिमा से वाबस्ता ममालिक से लोग आलम मगरिब की तरफ देखते हैं, मुलाजमतों के लिए वहां जाते हैं, अपना रोजगार कमाने के लिए वहां जाते हैं, और दिन रात मुख्तलिफ तरह के काम करके अपनी इज्जत कई बार ऐसे काम जो इज्जत के मुनाफी होते हैं वो भी करते हैं। क्यों कि वक्त बदल गया है। कभी ये उरूज पर थे, आज जवाल का शिकार रहे हैं। तो हाज़रीन किराम, ये तवील अरसा पहले ये तरक्की के मनाजिर उम्मत मुस्लिमा देखा करती थी, मगर चंद 100 साल हो गए, अब जवाल के अंधेरे हर सिम से नजर आते हैं। हाज़रीन किराम, तहरीक मिनहाजुल कुरान पहली जमात नहीं है, पाकिस्तान अवामी तहरीक पहली जमात नहीं है जिसने इस दर्द का इदराक किया। इसका एहसास सदियों में बहुत बार हो रहा, लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि हमने वो उरूज खो दिया, हमने वो तरक्की की मनाजिल खो दी, हमने वो इज्जत के मकाम और मर्तबे खो दिए। अब हम जवाल का शिकार हैं। न तकदीर अपनी है, न जिंदा अपनी मर्जी से है, न जीते अपनी मर्जी से हैं, न अपने मुल्क में आजादी से चल फिर सकते हैं, न हम अपने मुल्क की पॉलिसी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी भी कोई और बनाता है, मुल्क की माशी पॉलिसी भी कोई और बनाता है, हमारी मजहबी अक़दार भी कोई और डिक्टेट करता है, हमारी तालीमी पॉलिसी भी कोई और बनाता है। और फिर ये हाल फकत पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के 56 देशों का यही हाल है। कहीं पर कोई मुसलमान आज 1.5 अरब से ज्यादा होकर भी कोई एक मुसलमान आजाद नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है, और इसका एहसास 18वीं सदी में भी बहुत किया गया, इसके बारे में तज़किरा किया गया, बड़ी बातें की गई। 19वीं सदी में भी इसके तज़किरे हुए, 20वीं सदी में भी इसके तज़किरे हुए, और अब 21वीं सदी का दौर दौरा है। हाज़रीन किराम, फर्क ये था कि जब इस ज़वाल को महसूस किया गया, अपने हाथ से तरक्की, इज्जत और वकार को जाते देखा, दर्दमंद लोग चीखे, दर्दमंद लोग बोले, उन्होंने तहरीकें बनाई, उन्होंने इदारे बनाए,
और अपने दर्द के इजहार के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ा। मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ तबकात उठे। कभी हमें हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में एक शख्सियत नजर आती है जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के खित्ते के अंदर उस आते हुए जवाल को देखकर, गुलामी के दौर को आता हुआ देखकर पुकार रही है, लोगों को निदा देती है, जोड़ती है, इदारे बनाती है, तहरीकें बनाती है, लोगों के अंदर दर्द बांटती नजर आती है। और फिर एक तबका उनसे जुड़ जाता है, मगर वो काम महदूद रहता है, एक खास नहज पर रहता है, नजरियात की सतह तक रहता है, तहरीक में तब्दील नहीं होता। कभी भी हम आलम अरब में देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, कुछ और शख्सियात वजूद में आ जाती हैं, इसी दर्द को महसूस करते, जिनको हम अरब में इख्वान मुस्लिमीन का नाम कई बार दे देते हैं। कभी अफ्रीका के अंदर, सूडान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें तहरीके वजूद में आ गई। कहीं हम देखते हैं जमालुद्दीन अफगानी की सूरत में कोई शख्सियत है, वो इस आते हुए जवाल के ऊपर बात करती है और लोगों को जमा करती है। कहीं इमाम हसन अल बन्ना की सूरत में हमें नजर आती है, कभी कहीं और तबकात मुआशरा और शख्सियात वजूद में नजर आती है। अगर इन तहरीकों का जायजा लिया जाए तो हम बाआसानी, मैं एक बात थोड़ी मुश्किल है, मैं समझाना चाहता हूं, अगर समझ आ जाए, फिक्री बात है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फूड फॉर थॉट। ये इन तहरीकों का जायजा लिया जाए तो हम इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, जो आते हुए जवाल को देखकर दर्दमंदी की सूरत में वजूद में आए। तहरीकें गलत नहीं थी, वो सही दर्दमंदी में पैदा हुए जज्बात थे। उन जज्बात में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, हमें उम्मत के लिए कुछ करना है, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलूम गुलामों के लिए कुछ करना है, हमें बेसहारा लोगों के लिए कुछ करना है। तो जज्बात अच्छे थे, तहरीकें वजूद में आई, उनके साथ लोग भी जुड़े। तो उन तहरीकों को 3 तरह के ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। एक तहरीकों का ग्रुप वो है जिसको सलफी तहरीक कहा जाता है, इंतहा पसंदी जहां से पैदा हुई। कुछ तहरीकें सलफी रूप धारण करती, क्योंकि हर कोई नब्ज शनास बना, उन्होंने मसले का हल ढूंढा कि प्रॉब्लम कहां से है। किसी ने कहा कि प्रॉब्लम तकलीद में है, ये जो हम उलमा फुक़हा की तकलीद करते हैं, पुरानी कुतुब की तकलीद करते हैं, हमें डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से लेना चाहिए, हम इसलिए जवाल का शिकार हो गए। हमारा तालीमी निजाम सही नहीं है, हम इसलिए जवाल का शिकार हो गए। हमने कई लोगों ने तशखीस ये की, तो जो तहरीकें उससे वजूद में आ गई वो सलफी बन गए। कईयों ने कहा कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत और कुरान को छोड़कर माज़अल्लाह एक और मोहब्बत का दरवाजा बना लिया, जिसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो उन्होंने ये मर्ज समझा, तो उन्होंने सलफी तहरीकें वजूद में आई। सऊदिया में भी, दीगर ममालिक में हम जानते हैं, उससे वो सिलसिला शुरू हुआ, उससे अकायद में गुमराही पैदा होना शुरू हुई। आगाज उन्होंने उस दर्द में किया, लेकिन गुमराही शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने तशखीस गलत की कि उम्मत मुस्लिमा को मसला दरपेश तकलीद से है। एक गलत तशखीस थी जिसका नतीजा गलत निकला और अकायद में गुमराही और फितना फैल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। बदलते दौर के चैलेंजेस और फितनों के इस माहौल में अपने ईमान की हिफाजत, फिक्री इस्लाह और दीन मतीन की सच्ची खिदमत के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ इल्म, अमन और मोहब्बत का पैगाम मिले। मुजद्दिद रवां सदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सरपरस्ती में तहरीक मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल आपको दावत देती है कि आप भी इस तजदीदी और दावती सफ़र का हिस्सा बने। आइए शेखुल इस्लाम के इल्मी व फिक्री मिशन को मजबूत करने और दुनिया भर में इस्लाम का हकीकी व पुरअमन चेहरा आम करने के लिए हमारी रफाकत हासिल करें। सवाल पैदा होता है,
रफाकत क्यों हासिल करें। इसलिए मशाइख इज़ाम और औलिया और सालिहीन के फैज़ से जुड़ने के लिए, नस्ल नौ की ईमान अफरोज़ तरबियत और फ़िक्री तजदीद से हम आहंग होने के लिए, दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम अमन व मोहब्बत को आम करने का ज़रिया बनने के लिए, क्योंकि तनहा पानी का एक गिलास महदूद होता है, लेकिन जब वो समुंदर में शामिल हो जाता है तो समुंदर की वुसअतों का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह नेक लोगों की सोबत और खैर के काफिले से वाबस्तगी इंसान को तन्हाई से निकाल कर इल्म व तरबियत, इस्तिकामत और बरकत के सफ़र पर ले जाती है। आइए इस मिशन का हिस्सा बने और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए आज ही रफाकत का फॉर्म फिल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा दुनिया में और आखिरत में ये फॉर्म फिल करना निजात का ज़रिया बनाए। बहुत शुक्रिया।